सुहागन क्यों आती हैं इस वृक्ष को पूजने? क्या है इस वृक्ष का रहस्य? आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जहाँ बहुत सारे लोगों की ऐसी कल्पना होती है कि उनके पुत्र हो जाए और बहुत सारे लोगों के पुत्र नहीं होते हैं, लेकिन एक ऐसा कल्प वृक्ष जिसकी कल्पना की जाती है और कहा जाता है कि इस दुनिया में कल्प वृक्ष जरूर होता है। इस वृक्ष को दिखाओ तो ये हमेशा एक हरा भरा वृक्ष लगातार बना रहता है। इस प्रकार की इसकी पत्तियां हैं। फिलहाल हम इसका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानकारी हमको मिली है, लोग बताते हैं कि इस वृक्ष के द्वारा महिलाएं कामनाएं करती हैं, पूजन होता है और उस पूजन के बाद उनकी कामनाएं पूरी हुई हैं। जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं, जिन जोड़ों को बच्चे नहीं हो पाते हैं, वो यहाँ तक आते हैं, पूजा करते हैं। और इसका प्रमाण भी आपको दिख रहा है कि महिलाएं देखिए यहाँ सिंदूर लगा करके जाती हैं। ये पूजा पाठ, ये रक्षा सूत्र, इतने सारे यहाँ बंधे हुए हैं, जिससे बात तो एकदम स्पष्ट होती है कि बात में कुछ सच्चाई जरूर है। बिना सच के ये नहीं दिख सकता था आपको। इस कल्प वृक्ष के रहस्य को उजागर करने के लिए हमने चुना इस लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी को, जो भी आपको बताएंगे कि ये पुत्रदायिनी वृक्ष है या पुत्र जीवन वृक्ष है, जिसे बताया जाता रहा कि कांच मंदिर के समीप है, लेकिन ये प्रमोद वन में, चित्रकूट के प्रमोद वन में स्थित है। तो पूजा पाठ करते हैं आप यहाँ पर? जी। नाम क्या आपका? राघवेंद्र पांडे। तो कितने वर्षों से पूजा कर रहे हैं आप? हम यहाँ करीब 3 वर्ष हो गए अभी। अच्छा, इसके पहले कौन करता था? इसके पहले पुजारी जी थे, पुजारी रहते थे। अच्छा। हाँ। तो ये वृक्ष लगभग कितना पुराना वृक्ष ये है? लगभग वृक्ष हो गया कम से कम 50 वर्ष से अधिक। 50 वर्ष का बस? हाँ, तो 50 वर्ष से अधिक हो गया। अच्छा। हाँ, एक जगह तो ये लिखा था कि 500 वर्ष पुराना है, आप कह रहे हो 50 वर्ष। ये 50 वर्ष पुराना है। 500 वर्ष पुराना ये इस चबूतरे में था। अच्छा। वो जो गोल वाला चबूतरा बना हुआ है, पहले हाँ। उस चबूतरे में था। हाँ हाँ। यहाँ पर किसी लेडीज ने, किसी औरत माताएं बहनें ने गलत विधि से पूजा पाठ कर दिया तो सूख गया। उसके सूखने के बाद ये अपने से हुए जड़ से। अच्छा। उन्हीं की अपनी शाखा से। तो यहाँ स्वामी जी जो यहाँ के महंत जी हैं वो पूजन कराए, तो किसी की कामना पूरी हुई। तो कामना पूरी हुई तो ये चबूतरा वगैरह बना। चबूतरा वगैरह बनने के बाद फिर यही पूजा पाठ शुरू हो गई। यहाँ पुत्र जीवन कल्प वृक्ष वही रूप में, स्वरूप में स्थापना हो गई। तो मतलब ये पुत्र जीवन कल्प वृक्ष बोलते हैं इसको। अच्छा, पुत्र जीवन कल्प वृक्ष बोलते हैं। पुत्र जीवन कल्प वृक्ष। तो क्या जिन माताओं बहनों के बाल बच्चे नहीं होते हैं, जिनके होते हैं खंडित हो जाते हैं, जिनके नहीं होते हैं उनके लिए जोड़ आते मतलब हैं। अपनी एक धार्मिक मान्यता है। मान्यता है। लोग कब कब पूजा करने आते हैं लोग यहाँ पर? और लोग आते हैं अमावस्या पूर्णिमा। हाँ। अच्छा, खास तौर से अमावस्या और पूर्णिमा को आप पूजा कराते हो? पूजा कराते। अन्य दिनों में नहीं कराते? नहीं, अन्य दिनों में भी होती है। अभी सुबह हुई है। अच्छा। 4 पूजाएं हुई हैं। 4 पूजा हुई है। तो क्या दान दक्षिणा खूब आता होगा? नहीं, दान दक्षिणा स्वेच्छा अनुसार यथाशक्ति। अच्छा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं ना? ठीक है। तो ये देखिए जो वृक्ष हमने आपको दिखाया और यहाँ के पुजारी ने बताया कि पूजन विधि से संपन्न हुई पूजा में लोगों को यहाँ बच्चे प्राप्त भी हुए हैं। और जो 500 वर्ष पुराने वृक्ष की बात थी तो वो उस चबूतरे में था, लेकिन कहते हैं कि उसके बाद जब यहाँ गलत विधि से पूजा पाठ हो गया था तो वो सूख गया था। उसके सूखने के पश्चात ये वृक्ष अपने आप जन्म लिया था, यहीं पे इस अंकुरित हुआ था और 50 वर्ष पुराना वृक्ष इसको लगभग बता रहे हैं। और यहाँ पे जिस प्रकार के रक्षा सूत्र आप हैं यहाँ और भगवान शंकर का ये जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग भी आपको दिख रहा है। और इस तरह से लगातार हर रोज यहाँ पर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन खास तौर से पूजा पाठ किया जाता है। कल्प वृक्ष कामनाओं का वृक्ष, कामनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष माना जाता है और पुत्र जीवन मिल जाता है। तो वैज्ञानिक विधि से जो संभोग की शक्ति से बच्चों को जन्म मिलता है, उसकी विधि के अलावा भी लोगों की अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। और जब किसी को वैज्ञानिक विधि से बच्चों की प्राप्त नहीं होती है तो वैज्ञानिक विधि के साथ, विज्ञान के साथ वो धर्म, आध्यात्म, संस्कृति, सभ्यता सबका सहारा लेकर के भी बच्चों को जन्म देने के लिए पूरी कोशिश करते नजर आते हैं। पत्ती का क्या रहस्य है? पत्ती को संकल्प पूजा के बाद संकल्प करा के दी जाती है। इसकी विधि बताई जाती है। खाने की जो विधि बताई जाती है उस विधि के अनुसार यहाँ से जाके घर में माताएं बहनें सेवन की तो यहाँ से कामना पूर्ण होती है।
पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर ये चित्रकूट है और चित्रकूट में चमत्कार की कहानी धर्म के आधार पर खूब सुनने के लिए मिलती हैं। अब चित्रकूट में एक ऐसा कल्प वृक्ष भी हमको मिल गया है जो पुत्र जीवन प्रदान करता है। जिन माताओं बहनों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनके मिसकैरेज की समस्या है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती रहती हैं। तो चित्रकूट में संत हनुमान दास बहुत चर्चित रहे, रामभद्राचार्य जी महाराज भी चर्चित रहे। अब चित्रकूट का एक ऐसा चमत्कारिक वृक्ष है जो कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, पुत्र जीवन प्रदान करता है। एक ऐसा वृक्ष हमें हमारी खोज में मिला है। देखेंगे आगे इसकी और पड़ताल करेंगे कि कितनी सच्चाई है इस कल्प वृक्ष की पूजन विधि में, वास्तव में ये सच भी है या नहीं भी है।